Hello, my dear students. It's time for your grammar class, right? Yes, so let's start today's class. And you all know this side is your teacher from SS Convent School, Bhupiamau Pratapgarh, right? Yes. So let's start. स्प्लैशिंग ग्रामर इट इज़ एंड येस वी वर वेयर हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे. हमने ए और बी क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया था. यहाँ पे हमने जम्बल वर्ड्स फॉर्म किए थे. यहाँ पे हमने इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म किए थे, राइट? येस. सो नाउ टुडे इज़ टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर सी. ठीक है, क्वेश्चन सी के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है? जस्ट सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. हमें ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और बताने हैं कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस हैं. तो इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स भी दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट? येस. और अभी जैसे जैसे आप ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा ये सारे सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, येस. तो ये आपके स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस का भी काम करेंगे. ओके, येस. सो first sentence is what a sweet mango this is. What a sweet mango this is. कितना मीठा आम है ये, राइट? तो ये तो आप कहते ही होंगे. तो बेटर से दैट इन इंग्लिश, नो? तो ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं. ठीक है. सो योर टास्क इज यू हैव टू राइट ऑल दीज सेंटेंसेज इन योर कॉपी, इन योर स्पोकन इंग्लिश कॉपी यू हैव टू राइट. ओके, ठीक है. स्पोकन इंग्लिश कॉपी में आपको ये सी वाले सारे सेंटेंसेज लिखने हैं. ओके, येस. दिस इज योर फर्स्ट टास्क फॉर टुडे. ओके, येस. नाउ लेट्स डू. Yes, I'm marking homework that you have to do it in SE copy, that is spoken English copy. Okay, yes. Now let's start. What a sweet mango this is. कितना मीठा आम है ये. तो ये कैसे मैंने बोला कितना मीठा आम है ये? Just look at the tone. So कौन सा सेंटेंस है? और you can see the exclamation mark here ना. तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हुआ? Exclamatory sentence, right? Yes. Next one. Where are you going for a holiday? Just see the tone. Where are you going for a holiday? कहाँ जा रहे हो तुम हॉलीडे के लिए? तो क्वेश्चन है ना, यू कैन सी द क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? आप ही बताओ. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. कौन सा? इंटेरोगेटिव. ओके, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? इंटेरोगेटिव. ओके, नेक्स्ट वन. आई नीड योर हेल्प टू डू दिस सम. आई नीड योर हेल्प टू डू दिस सम. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ये वाला सम करने के लिए. तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ. क्यों? देखो, पहली चीज़, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क है ही नहीं. तो कौन से टाइप का सेंटेंस हो सकता है? या तो इम्पेरेटिव होगा या तो असर्टिव होगा. लेकिन असर्टिव में क्या होता है? हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम कोई स्टेटमेंट देते हैं. लेकिन यहाँ पे तो मैं मदद मांग रही हूँ ना, राइट? मैं नहीं, लेकिन जो भी है ये आई नीड योर हेल्प. अगर आप बोलेंगे तो आप मदद मांगेंगे. ओके, यस. सो जो भी है वो मदद मांग रहे हैं ना, किसकी? सामने वाले की. किस लिए? सम करने के लिए. तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, कभी भी कोई रिक्वेस्ट हो, कोई मदद मांगनी हो, कोई कमांड हो, जब भी आपसे कुछ करने के लिए कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कहा जाए, तो वो कौन सा टाइप का सेंटेंस होगा? वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस. कौन सा? इम्पेरेटिव. ओके, क्लियर? ओके, यस. नेक्स्ट वन. प्लीज़ क्लोज द डोर. प्लीज़ क्लोज द डोर. कृपया दरवाज़ा बंद कर दें. अब यहाँ पे भी समवन इज़ आस्किंग यू टू डू समथिंग. कोई आपको बोल रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ क्लोज द डोर. तो ये भी क्या हुआ? ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ? आप भी बताया. इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वन. मिस्टर गुप्ता इज़ गोइंग फॉर अ वॉक. मतलब कोई है मिस्टर गुप्ता, वो कहाँ जा रहे हैं? वॉक करने, मतलब टहलने जा रहे हैं. तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन हुई ना. यहाँ पे किसी को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जा रहा है. कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमांड नहीं है, नथिंग. यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट दिया जा रहा है. क्या? कि मिस्टर गुप्ता कहाँ जा रहे हैं? वॉक करने, राइट? तो ये जो भी मिस्टर गुप्ता हैं, तो ये आप अपने घर पे ही बोल सकते हैं. लाइक अंकल इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, है ना, बोल सकते हो. ये प्लीज़ क्लोज द डोर बोलते ही होगी घर पे. जब भी आपको किसी को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहना है तो प्लीज़ करके ही कहना, वरना कोई ऐसे बंद नहीं करेगा अगर ऑर्डर दोगे आप, क्योंकि हो ही छोटे से और ऑर्डर दोगे, राइट? सो प्लीज़ क्लोज द डोर. आई नीड योर हेल्प. आप बोल सकते हैं किसी को भी, जब भी आपको किसी की मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प. और मान लो सम करने के लिए चाहिए तो आप पूरा बोल सकते हैं, आई नीड योर हेल्प टू डू दिस सम, राइट? इसीलिए कह दूँ कि ये सारे सेंटेंसेस अपनी स्पोकन इंग्लिश की कॉपी में लिख लीजिएगा. येस. सो कौन सा था? मिस्टर गुप्ता इज़ गोइंग फॉर वॉक. मिस्टर गुप्ता कहाँ जा रहे हैं? वॉक पे. तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स? आप बताओ. ये हुआ असर्टिव या फिर डेक्लेरेटिव. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो.
assertive sentence. Okay, next one. Do you play tennis every day? ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. You can see the question mark also, right? Do you play tennis every day? क्या तुम टेनिस रोज खेलते हो? So you all know question है तो कौन सा सेंटेंस? Interrogative, right? So easy.